हाय देयर, दिस इज दीपक फ्रॉम बाय सेक्शन। तो गाइज मेरे पास ये रियर व्हील है जिसको हमने रिमूव किया था। तो गाइज जब हम इस व्हील को इंस्टॉल करेंगे तो उस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो गाइज अब मैं इस व्हील को इंस्टॉल कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमने इस फुल एक्सल को लगा देना है और इस फुल एक्सल को हमने बिल्कुल आगे की तरफ नहीं निकालना, क्योंकि इस फुल एक्सल को हम तब लगाएंगे जब हम व्हील को इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमने इस एक्सल को सिर्फ इतना ही लगाना है जहाँ तक इस चेस्ट स्प्रोकेट के एजेज हैं। तो ये एजेज आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हमने इस एक्सल को सिर्फ इतना ही लगाना है। उसके बाद हमने इस ड्रम के अंदर इस कपलिंग रबड़ को यहाँ पर लगा देना है और इस कपलिंग रबड़ को लगाने से पहले हमने इसको फेविक्विक से चिपका देना है। अगर आप इसके अंदर फेविक्विक नहीं लगाओगे तो फिर ये बार बार नीचे की तरफ डाउन होते रहेंगे और उसको लगाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं इस व्हील को इस स्विंग आर्म के अंदर लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से जो हमने इसको यहाँ पर सेट करना है और फिर इसके बाद का प्रोसेस हम देखते हैं कि किस तरह से इस व्हील की सेटिंग करते हैं और इसकी ड्रम प्लेट को हम लगाएंगे। तो भाई जब हम इस व्हील की सेटिंग करते हैं तो ये चेन स्प्रोकेट का जो ये हब है, हमने इस हब को इस कपलिंग रबड़ के साइड में जो ये होल दिए होते हैं, इस होल के अंदर इसको सेट करना पड़ता है, तब जाकर हमारा ये रियर व्हील है ये सेट होता है। तो भाई हम इस व्हील को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस हब के अंदर जो है इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये जो व्हील है ये ईजिली इसके हब के अंदर सेट हो जाएगा। तो भाई कुछ इस तरह से जो हमने इसको यहाँ पर सेट कर लेना है और ये इस हब के अंदर सेट होने के बाद इसका जो ये फुल एक्सल है हमने इसको आगे की तरफ कर देना है, तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो भाई जी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल से जो गैप है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। फिर उसके बाद हमने इस ड्रम प्लेट को यहाँ पर लगा देना है और इस ड्रम प्लेट को आप बाद में भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं जो है हमेशा इस व्हील को लगाने के बाद इस ड्रम प्लेट को इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे जो है ईजी रहता है। तो इस तरह से जो हमने इस ड्रम प्लेट को सेट कर लेना है और जो हमारे लेफ्ट एंड की तरफ जो फुल एक्सल है, तो इस ड्रम प्लेट को लगाने के बाद हमने उस एक्सल को यहाँ से इस ड्रम प्लेट से जो है बिल्कुल बाहर निकाल देना है। तो भाई ये ड्रम प्लेट सेट होने के बाद इस तरह से हमने इस एक्सल को यहाँ पर इस ड्रम प्लेट से जो है बाहर निकाल देना है। तो ये जो मेरी ड्रम प्लेट है ये ईजिली यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो इस तरह से जो हम इस ड्रम प्लेट को सेट करते हैं, उसके बाद हमने इस ड्रम प्लेट के बुश को यहाँ पर लगा देना है। तो इस बुश को हमने कुछ यहाँ पर इस तरह से रखना है। फिर हमने कोई यहाँ पर रोड लेनी है या फिर कोई आयरन लेना है, तो उसके हेल्प से जो हमने इस बुश को यहाँ पर सेट करना है। तो इस आयरन के हेल्प से इस जो ड्रम प्लेट है इसको मैं आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ, तो ये जो बुश है यहाँ पर इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमने इस ड्रम प्लेट को आगे की तरफ पुश करते रहना है, तो ये जो है अपनी पोजीशन में बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर हमने इस चैन एडजस्टर की पत्ती को यहाँ पर लगा देना है और इसका जो ये 11 mm का नट है इसको भी हमें टाइट कर देना है। तो भाई इस पत्ती को हम किस तरह से सेट करते हैं, तो जब हम इस चैन को टाइट करेंगे तो हम देखेंगे कि इस पत्ती को हम किस तरह से सेट करते हैं। फिर हमने इस 19 mm के नट को यहाँ पर टाइट कर देना है। तो इसको हम एंड से टाइट कर लेते हैं और बाद में हम इसको स्पैनर से टाइट करेंगे जब हम इस चैन को एडजस्ट कर लेते हैं उसके बाद। तो भाई जिसके बाद हमने इस व्हील को रोटेट करके देख लेना है कि ये स्मूथली रोटेट हो रहा है या नहीं। अगर ये स्मूथली रोटेट नहीं हो रहा तो हमने इसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे केस में ये स्मूथली रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से जो हम इस ड्रम प्लेट को सेट करते हैं और जिसके जो बाकी के नट रह गए तो जिस तरह से हमने उसको रिमूव किया था उसी तरह से हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो यही प्रोसेस होता है इस रेयर व्हील को इंस्टॉल करने का।